हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ एकेडमी। माय नेम इज अहमद अली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C का कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है जिसे क्लियर करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दिया 32 और आपको डिवाइड करना है किससे? 8 से। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, ये जो पहला इंटीजर होता है, डिवाइड में इसको हम बोलते हैं DIVIDEND, डिविडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर। अभी इसको हमको कैसे डिवाइड करना है? जैसे आपने पहले पीछे क्लास में पढ़ा होगा ऐसा वाला डिवाइड, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, एक अंदर नंबर लिखा होता है और एक बाहर नंबर लिखा होता है। फिर इसको नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं। 8 4 32 माइनस करते हैं, ये भी कट हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जो रिजल्ट हमारा आता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जो रिजल्ट हमको रिसीव होता है, इस रिजल्ट को बोलते हैं कोसेंट। ये तीन चीज हमको जानना बहुत जरूरी है। एक, ये लास्ट में जो बचते, जो बैलेंस बचता है, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस एक्सरसाइज के लिए हमको तीन चीज जानना बहुत जरूरी है: डिविडेंड और डिवाइजर और कोसेंट क्या होता है। इसके बारे में हमको जानना जरूरी है और इसका सबका नाम जानना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमको यहाँ पे कंफ्यूजन होएगा। क्वेश्चन में पूछेगा, कोसेंट पूछेगा, डिवाइजर पूछेगा, डिविडेंड पूछेगा, तो आसानी से हम बता सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और बात है, बहुत से बच्चे हैं, अगर उनको इस तरीके से लिख दिया जाता है तो वो कंफ्यूज रहते हैं किसको किसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए आपको एक इंटीजर लिखा है 32 और इसको डिवाइड करना है 8 से, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं किस में डिवाइड करना है और किससे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप जो पुराना मॉडल में जाइए, ऐसा वाला बनाइए। इसका इसको बोलते हैं डिवाइड, ठीक है, या डिवीजन। ये जो सिंबल डिवीजन का सिंबल है, इसको डिवाइड भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो पहला नंबर होता है, जो पहला इंटीजर होता है, उसको अंदर लिखते हैं। पहला इंटीजर जो होता है अंदर लिखते हैं, जो सेकंड वाला इंटीजर होता है उसको बाहर लिखते हैं। अब इसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज आपको हमेशा याद रखना है, जब भी ऐसा इंटीजर, ऐसा डिवीजन दिया रहेगा, ऐसा डिवाइड दिया रहेगा, तो यू हैव टू राइट द फर्स्ट इंटीजर इनसाइड द बॉक्स एंड सेकंड वन इंटीजर आउटसाइड द बॉक्स एंड देन यू कैन सॉल्व इट। यानी कि जो भी आपको डिवाइड देगा तो माइंड में याद रखना है। बहुत से बच्चे क्या है, उल्टा लिख देते हैं और डिवाइड करने में उनको प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं पाते। इसलिए कभी याद रखिए, जो पहला इंटीजर होता है उसको अंदर लिखते हैं, उसी में डिवाइड करते हैं, और जो दूसरा इंटीजर होता है उससे डिवाइड करते हैं। पहले वाले इंटीजर को हम डिविडेंड बोलते हैं और सेकंड वाले इंटीजर को हम डिवाइजर बोलते हैं। जो इनका रिजल्ट आता है उसको हम कोसेंट बोलते हैं। ये हो गया पहला बेसिक। इसमें दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव निगेटिव इंटीजर है, उसको हमको डिवाइड करना है। तो जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में दो इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आता है? निगेटिव आता है। सेम उसी तरीके से अगर निगेटिव इंटीजर है, जो डिविजर है निगेटिव है, और जो डिवाइजर है, सॉरी, डिविडेंड जो है निगेटिव है और जो डिवाइजर है वो पॉजिटिव है। यानी कोई दोनों में से कोई भी एक निगेटिव या पॉजिटिव हो। जब भी आपको दिया रहेगा डिविडेंड और डिविजन, दोनों में से कोई भी एक निगेटिव हो या एक पॉजिटिव हो, तो इनका भी रिजल्ट हमेशा क्या आता है? निगेटिव में ही आता है। ठीक है। अगर ये डिविडेंड पॉजिटिव है और डिवाइजर जो है ये निगेटिव है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव में ही आएगा। ठीक है। तो ये हमेशा माइंड में सेट करने का है कि अगर डिविडेंड दिया है और डिविजन दिया है, दोनों में से कोई एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। सेम मल्टीप्लीकेशन जैसा है। मल्टीप्लीकेशन में अगर दो इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, और हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा जो आता है निगेटिव आता है। सेम उसी तरीके से डिवीजन में भी अगर डिविडेंड और डिवाइजर, दोनों में से कोई एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इसमें भी रिजल्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है? निगेटिव में आता है। लेकिन अगर दोनों निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए 32 निगेटिव हो गया और डिवाइड कर रहे हैं -8 से। अभी देखिए यहाँ पे दोनों निगेटिव है,
यानी डिविडेंड और डिवाइजर दोनों अगर निगेटिव है, या अगर दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का साइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो भी कोई मुश्किल नहीं है, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा, अभी ऐसा हो गया, दोनों इंटीजर अगर डिविडेंड और डिवाइजर दोनों निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो सेम टू सेम मल्टीप्लीकेशन जैसा, मल्टीप्लीकेशन में भी अगर दोनों सेम इंटीजर होता है, सेम लाइक साइन का इंटीजर होता है, अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव होता है या दोनों इंटीजर पॉजिटिव होता है, तो मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, हमारा जो रिजल्ट आता था वो पॉजिटिव आता था। सेम उसी तरीके से अगर डिवीजन में भी अगर दोनों इंटीजर यानी कि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो इनका भी रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो प्लीज ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है, इसको माइंड में हमेशा रखिए। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉल्व की, कोई क्वेश्चन है -6 और आपको डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें डिफाइन ये करना है कि ये जो रिजल्ट आएगा निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो हम देख सकते हैं एक इंटीजर निगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें पता चल गया जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम नेगेटिव का साइन लिख लेंगे, उसके बाद से आप 6 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा उसको लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। और ये जो रिजल्ट मिलता है इसको बोलते हैं कोसेंट। तो ये प्लस माइनस का आपको ध्यान अच्छे से रखना है, क्योंकि आपको अक्सर प्लस माइनस का सवाल में गलती अक्सर इसी में होता है, प्लस माइनस की वजह से गलती हो जाता है, तो प्लीज इसको आप ध्यान में रखिए। उसके बाद से आता है थर्ड कंसेप्ट है इसका, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का। अगर कोई इंटीजर है, मान लीजिए -32 या -5 है, किसी भी इंटीजर में अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से, ठीक है, अगर कोई भी इंटीजर है अगर उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 0 से, किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड नहीं होता है, उसका रिजल्ट इन्फिनिटिव होता है। कभी कभी आप देखना है कैलकुलेटर में भी, आप किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कीजिए, कैलकुलेटर आपको बोलेगा, एरर बताएगा। वो इसीलिए बताता है क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से डिवीजन नहीं, डिवाइड नहीं होता, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो एरर बताता है। तो इस तरीके से आप कोई भी इंटीजर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो, अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, उसका आंसर नहीं आता है तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव बोलते हैं उसको, इन्फिनिटिव आएगा। लेकिन अगर 0 में किसी इंटीजर से आप डिवाइड करेंगे, 0 में मान लीजिए आपने 4 से डिवाइड किया, या 0 में मान लीजिए आपने -2 से डिवाइड किया, तो जब भी 0 में किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, अगर 0 में किसी भी इंटीजर से आप डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। ये आपको याद रखना है, 0 में किसी भी इंटीजर से, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए इसका चौथा कंसेप्ट है, चौथा कंसेप्ट है, जिस तरीके से देखिए, ये जिस तरीके से हम किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा रिजल्ट क्या आता था, 0 आता था, उसी तरीके से किसी भी इंटीजर में प्लस हो या माइनस हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो, अगर उससे 0 में डिवाइड करते हैं तो भी क्या आता था, जो भी 0 ही आएगा। अभी चौथा कंसेप्ट क्या है, अगर कोई इंटीजर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर है -12 और एक इंटीजर है 12, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये डिवाइड का साइन है, हमेशा याद रखना। ठीक है, किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में अगर 1 से, +1, ये देखिए +1 है, ठीक है, इसके आगे निशान नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, +1 है। किसी भी इंटीजर में, चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर +1 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू सेम का सेम रहता है, यानी अगर -12 में +1 से डिवाइड करते हैं तो -12 भी आएगा, अगर +12 में -1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 12 भी आएगा, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं होता है। जो हम इसमें डिविडेंड और कोसेंट दोनों बराबर ही होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, कब, जब अगर हम उस नंबर को +1 से डिवाइड करते हैं तो, यानी कि ये भी आप कंसेप्ट अपने माइंड में रखिए, कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आप उसको +1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट सेम, जो डिविडेंड है वही उसका रिजल्ट भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे
मान लीजिए -12 को आप -1 से डिवाइड कर दिए, या 12 को -1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो इसका थोड़ा वैल्यू चेंज हो जाएगा। पहले मैं आपको बताया, अभी पहले जो कंसेप्ट बता रहा था उसने बताया था कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है और डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अभी यहाँ पे -1 है, जब भी किसी भी इंटीजर में चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर -1 से डिवाइड करते हैं तो जो डिविडेंड है उसका बस साइन चेंज हो जाता है। अगर वो डिविडेंड जो है पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं था, बस निशान चेंज होता है और कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप -12 में -1 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। यानी अभी देखिए क्या हुआ, सेम यही नंबर है, बस इसका निशान बदल गया, माइनस था क्या हो गया, प्लस हो गया। अभी देखिए यहाँ क्या है, +12 है और -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 आ गया। देखिए सेम वही आया, -12 था, इधर भी 12 आया, ये पॉजिटिव था, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी कि कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर -1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू वही रहता है, बस उसका निशान बदल जाता है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था जो हमें जानना बहुत जरूरी था। अब आता है इंटीजर को इंटीजर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है -6 डिवाइड बाई 3, ठीक है, इसको आपको बोल रहे हैं नंबर लाइन पे डिफाइन कीजिए, नंबर लाइन पे शो कीजिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा और आपको बोलेगा नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कीजिए, तो सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व इट। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप वो छोटा वाला क्लास में जैसे डिवाइड करते हैं उससे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 6 को अंदर कीजिए और 3 को बाहर कीजिए, तो 3 2 जा 6, माइनस कीजिए, ये क्या हो गया, 0 हो गया। यानी हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन अभी देखिए एक निगेटिव इंटीजर है और एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब एक निगेटिव इंटीजर रहेगा और एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो जो डिवाइड करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसके आगे क्या करेंगे, निगेटिव का साइन लगा देंगे। अभी हम ये क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अभी नंबर लाइन पे इसको हम कैसे शो कराएंगे, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी देखिए ये हम डिविडेंड को देखेंगे, डिविडेंड क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। डिविडेंड क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, कितना है, 6 है, जो भी है वो देखेंगे जरूर। दूसरा यहां भी देखेंगे, अगर ये दोनों निगेटिव है, ठीक है, या आप इसको ना देख करके आप डायरेक्ट इसमें देख लीजिए हमारा रिजल्ट क्या है, निगेटिव में आया है। रिजल्ट अगर क्या आया है, निगेटिव में आया है, तो आप क्या कीजिए, नंबर लाइन पे 0 तो होता ही है, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर को शो कीजिए, क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर में कोई काम नहीं है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर में कोई काम नहीं है तो हमको पॉजिटिव नंबर लिखने की जरूरत ही क्या है, हम निगेटिव इंटीजर लिखेंगे 0 के लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये माइनस में है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस के साइड की तरफ सारा इंटीजर लिखेंगे। और कितना नंबर तक लिखेंगे, ये देखिए कितना है, 6 है, तो 6 तक लिख लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ हो गया -6। ऐसे ऐसे डॉट 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 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। कैसे, सबसे पहले हमको ये डिफाइन कर, जब भी नंबर लाइन डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको पॉजिटिव की तरफ लिखना है नंबर या निगेटिव की तरफ लिखना है, ये डिसाइड करेंगे। वो कहाँ से डिसाइड होगा, रिजल्ट देखेंगे हमारा निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर रिजल्ट हमारा निगेटिव है तो निगेटिव साइड की तरफ हम नंबर लिखेंगे, अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड की तरफ हम इसको शो करेंगे। अब कितना शो करेंगे, ये जो डिविडेंड कितना नंबर तक लेगा उतना नंबर तक आप इधर इस साइड में आइए, ठीक है। आने के बाद अब इसको पहले सबसे पहले -6 को दिखाइए, ये क्या हो गया, ये आपका -6 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 को डिफाइन करेंगे। 3 को कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया ना उतना नंबरिंग करेंगे, उतना उतना नंबरिंग करेंगे, कितने बार, 3 बार जंपिंग करेंगे, वो भी नीचे साइड से। तो देखिए ये -2 है, यहाँ तक 1 2, एक जंपिंग यहाँ हो गया, फिर यहाँ से 1 2 कर लीजिए, 1 2 ये हो गया,
रिजल्ट के बेसिस पे हम ये ग्रुपिंग करेंगे, जो ये ग्रुपिंग करेंगे किसके हिसाब से, रिजल्ट के बेसिस पे, इसके बेसिस पे नहीं। रिजल्ट को देखेंगे कितना है, उतना वन उतना 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 नंबर का आप ग्रुपिंग कर लीजिए। तो यहाँ से एक 1 2 हो गया, फिर वहां से 1 2 ये हो गया, फिर वहां से 1 2 ये हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया टोटल, कितना ये ग्रुपिंग होना चाहिए, ये जितना डिवीजर दिया होता है उतना ग्रुपिंग करना चाहिए। तो अभी देखिए डिवीजर क्या है, 3 है। तो देखिए थ्री, 3 ग्रुप हो गया ना, 1 2 और 3, यानी दो दो का नंबर, दो दो का ये ग्रुपिंग होंगे। आप क्या कीजिए, आप ये ऐसे जम करा दीजिए। ठीक है, ये आपको नंबर लाइन पे शो हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे अगर कोई डिवीजन का ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और आपको नंबर लाइन पे उसको शो कराना है, तो सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन डिफाइन द ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप नंबर लाइन पे उसको ड्रॉ कीजिए। और कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले देखेंगे रिजल्ट हमारा निगेटिव है या पॉजिटिव है। निगेटिव रहेगा तो निगेटिव साइड में हम नंबरिंग करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में नंबरिंग करेंगे। और सेम कितना नंबरिंग करना है, माइनस, ये क्या है, -6 है, तो -6 तक जाएंगे। जो जितना डिविडेंड रहेगा उतना तक जाएंगे, उससे ज्यादा जाकर के फायदा नहीं है, उससे कम जाएंगे तो नुकसान है। इसलिए मिनिमम उतना तक तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद एक दो नंबर ज्यादा भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिवीजन जो इक्वेशन आएगा उसको आप नंबर लाइन पे ऐसे डिवाइन करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, दिया है -20 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ये सेम इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज में सवाल मिलेगा। तो मैं एक दो आपको सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो बाकी का सवाल जो है एक्सरसाइज में जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको दिखाएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए। अभी हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे दोनों निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। तो हमको पता चला एक निगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। अभी हमारा नियम क्या है, एक निगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, निगेटिव लिख देंगे। अब 20 में 4 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 4 का टेबल पढ़िए और कितने बार में 20 आएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी कि 5 बार अगर टेबल पढ़ा है तो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, दोनों में देखेंगे दोनों निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। तो हमको पता चल गया एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जब ऐसा पता चल गया एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो सबसे पहले निगेटिव का साइन लगेंगे, उसके बाद से आप नॉर्मली डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर लिख दीजिए, आपका सॉल्व हो गया। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया 17 डिवाइडेड बाई -6 और +5। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखिए पहले वाले में ही डिवाइड होता है। पहले वाला जो होता है क्या होता है, डिविडेंड होता है, और सेकंड वाला क्या होता है, डिवाइजर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को ऐसे लिखेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वेश्चन है इसको छोटा कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब एक क्या है, माइनस है और एक क्या है, प्लस है। तो ये देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसा है। तो मैं आप लोग को बताया था जब भी ऐसा इक्वेशन आपको मिलेगा, एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, और जोड़ना होगा या घटाना होगा, जो भी होगा। तो यहाँ पे क्या एडिशन है। अब एडिशन का यहाँ पे इक्वेशन है, तो एडिशन का रूल लगाइए। जब एडिशन होता है और एक इंटीजर नेगेटिव होता है और एक इंटीजर पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है निशान को भूल जाते हैं और जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटा लेते हैं। तो देखिए एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, निशान को भूल जाएंगे। और इसमें बड़ा क्या है, 6 बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है। तो 6 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा, 1 बच गया। ठीक है, अब निशान कौन सा लगाएंगे, निशान कौन सा लगाएंगे, देखिए दोनों में कौन बड़ा था, 6 बड़ा था ना। और 6 का जो बड़ा होता है उसी का हम निशान लगाते हैं। तो इसका निशान क्या है, निगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया। अभी आपका ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, ब्रैकेट खोल छोड़ देंगे, 17 डिवाइडेड बाई -1। अब देखिए क्या होगा, 17 डिवाइडेड बाई -1। अब देखिए अभी मैं आपको बताया जो बेसिक कंसेप्ट बता रहा था इसका, डिवीजन ऑफ इंटीजर का, उसमें बताया था जब भी -1 से किसी भी इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे
तो इंटीजर वही रहेगा, उसका निशान बदल जाएगा, यानी पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, पॉजिटिव 17 है और किससे डिवाइड हो रहा है, -1 से, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव न होकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से कभी कभी आपको 2 3 4 5 इंटीजर दिया रहेगा इधर भी और उधर भी, तो सबसे पहले ये जो डिवीजन का साइन है, डिवाइड का जो साइन है, उसको छोड़कर दोनों साइड में पहले सॉल्व करके एक एक इंटीजर बना देंगे। जब एक एक इंटीजर बन जाएगा उसके बाद से आप डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये डिवीजन जो है बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, और जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1C का है इसी बेस पे आधारित है। तो प्लीज इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए। तब तक के लिए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 2 4 क्वेश्चन अपने हाथ से अपने माइंड से लिख करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपने वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। तो अब मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।